नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो क्या परमाणु डील को लेकर ईरान की एक बड़ी जीत हुई है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि ईरान की ये जीत इसलिए क्योंकि बातचीत के लिए अमेरिका तैयार हो गया है। बताया जा रहा है कि नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात के बाद ट्रंप ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द ईरान के साथ परमाणु समझौते को लेकर हम बातचीत करने वाले हैं। ये बातचीत कैसे होगी, कब होगी, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, ये बड़ी बात है, नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात हुई और जिस परमाणु डील पर समझौते की बात हो रही थी, अब अमेरिका की तरफ से कह दिया गया है कि बहुत जल्द हम ये बातचीत करेंगे। कहां पर होगी ये बातचीत और क्या जिस मध्यस्थता की बात ईरान लगातार करता रहा है, तो क्या अब बीच में भी कोई होगा अमेरिका और ईरान के मध्यस्थता करने के लिए? देखिए ये कई 3-4 मुद्दे हैं जो आपने उठाए। उसमें एक बात तो साफ है जिसकी इंटरनेशनल मीडिया में चर्चा है इस ट्रंप के ऐलान के बाद कि बात नंबर 1, ईरान की ताकत अब पूरी दुनिया देख रही है। देखिए पिछले कुछ वक्त में जिस तरह से ईरान को धमकियां दी गई कि हमले हो जाएंगे या B-2 बॉम्बर्स से हमले होंगे, इसराइल की तरफ से धमकियां आ रही थी, लेकिन जिस तरह से अब इस न्यूक्लियर टॉक्स की तरफ बात आगे बढ़ गई है, उससे ये बात साफ है कि खामेनेई का दम अब पूरी दुनिया देख रही है। खामेनेई का लोहा अब अमेरिका भी मान रहा है। ऐसी चर्चाएं सोशल मीडिया में हो रही हैं। अब देखिए ट्रंप ने जो ये बात कही है, जो आपने बताया कि नेतन्याहू और ट्रंप के बीच में जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद सामने रिपोर्टर्स भी थे। उस बीच में ट्रंप ने जो हमेशा अक्सर एकदम से एक कोई नया अपना शिगुफा छोड़ते हैं, नया अनाउंसमेंट कर देते हैं, उसी बीच इन्होंने अचानक से ये बात कही कि आने वाले शनिवार को ईरान के साथ हम न्यूक्लियर डील को लेकर सीधी बातचीत करने जा रहे हैं। डायरेक्ट टॉक, उन्होंने जिस वर्ड का इस्तेमाल किया वो था डायरेक्ट टॉक्स, है ना। ट्रंप ने जो बात एग्जैक्टली कही वो कि यूएस एंड ईरान विल होल्ड डायरेक्ट टॉक्स ओवर अ पॉसिबल न्यूक्लियर डील ऑन सैटरडे। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। ठीक है, मतलब कोई बीच में मध्यस्थता की बात ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना था। ठीक इसके थोड़ी देर बाद जो है ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची, इनकी तरफ से जो है वो एक बयान आया। उन्होंने ये बात तो मानी कि ईरान जो है वो ओमान में अमेरिका के साथ परमाणु समझौते को लेकर बातचीत करेगा, लेकिन उन्होंने इस बात को कहा कि ये बातचीत सीधी नहीं होगी, ये इनडायरेक्ट टॉक होगी। मतलब बीच में एक मध्यस्थ होगा जो हमेशा ईरान हमेशा से कहता आ रहा है। तो अब भी ये एक कंफ्यूजन बना हुआ है। ईरान अपनी इस बात पे अब भी कायम है कि भाई हम आपसे सीधी बात नहीं करेंगे, हम इनडायरेक्ट टॉक करेंगे, मतलब हम अपने मध्यस्थ को बीच में रख के बात करेंगे। अब ये बात किस सहमति पे बनती है, ये अभी फिलहाल देखने वाली बात है। इराक जो उनके फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने कहा कि द टॉक्स वुड बी इनडायरेक्ट बट कुड बी एज मच एज एन अपॉर्चुनिटी एज इट इज अ टेस्ट। कहने का मतलब ये है कि ये एक अपॉर्चुनिटी तो है ही, लेकिन ये एक बड़ा टेस्ट भी है कि क्या ये समझौता हो पाता है। उन्होंने एक प्रकार से बॉल जो है वो अमेरिका के कोर्ट में डाल दी। ठीक है कि अब अमेरिका क्या चाहता है, आप पीस चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, आप तय करें। तो देखिए एक बार फिर हमने जो पहले भी कहा था वही बात फिर से दोहराता हूं मैं कि ईरान का जो डिप्लोमेटिक स्टैंड है वो बड़ा ही मेच्योर है। यहाँ पे ईरान ने अपना स्टैंड जो है वो कायम रखा है और बड़ी मेच्योरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि ट्रंप का ये कहना, अमेरिका का लगातार ये युद्ध का दबाव बनाना, B-2 बॉम्बर्स भेज दिए गए और सब कुछ हुआ, फारस की खाड़ी में अमेरिका ने अपने जो है वॉरशिप्स उतार रखे हैं। उसके बाद अमेरिका का इस समझौते के लिए, बातचीत के लिए अचानक से आगे बढ़ना और खासकर नेतन्याहू के वहां जाने के बाद, हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि पिछले 1 महीने के दौरान, मैं फिर दोहराता हूं, रमजान के दौरान खामेनेई ने जैसे ये युद्ध की आशंका दिखाई देने लग गई, ईरान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, मिसाइल्स, नेवल शिप्स उतार दिए, अपनी जो मिसाइल सिटी दिखा दी, अपने एयरप्लेन्स जो थे वो रेडी मोड पे रख दिए। ईरान ने इतनी बड़ी युद्ध की तैयारी कर ली थी कि उसको देख के इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए एक बड़ा सिग्नल दे दिया था खामेनेई ने कि देखिए आप बिल्कुल भी हमको कमजोर मत समझिए। और दूसरी एक बहुत बड़ी चीज और निकल के सामने आ रही है कि अब देखिए ये डायरेक्ट टॉक्स होगी, इनडायरेक्ट टॉक्स होगी, अब ये मुद्दा उतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि ये तो सैटरडे को अब वो तय हो ही जाएगा, आने वाले शनिवार को
ओमान में बैठक हो ही जाएगी और वो शायद देखते हैं वो जो भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ईरान जो है वो अपने स्टैंड पे कायम है। वो कतई जो है ईरान की तरफ से ये साफ है कि हम अपनी जो परमाणु कार्यक्रम है, हमारे को सिविलियंस के प्रोजेक्ट्स के लिए जो परमाणु ऊर्जा चाहिए उस पे तो हमें वो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब एक बड़ी बात यह है कि आज ही एक बड़ी बैठक होने वाली है रूस, चीन और ईरान की। शनिवार को अमेरिका से क्या बात करनी है उसके पहले आज एक बड़ी बैठक है रूस, चीन और ईरान की, जिसमें यह तय होगा कि भाई अभी न्यूक्लियर डील को लेके अमेरिका से क्या बात करनी है। तो आप इस बात को समझिए कि ये बात सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच में नहीं हो रही है, ईरान की तरफ रूस और चीन भी खड़े हुए हैं। तो ये बात अमेरिका वर्सेस ईरान, रूस और चीन हो गई है। आज की बैठक में ये तय हो जाएगा कि ईरान किन शर्तों पे राजी होगा बात करने के लिए या फिर कौन सी बात ठुकरानी है। यानी मयंक, कुल मिलाकर कहा जाए कि शायद अभी जिस तरह से नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात हुई, उन्हें भी लगा कि परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी वजह से अब समझौते के लिए, क्योंकि अब एक जेस्चर होता है, वो कोशिश की ट्रंप ने दिखाने की, डराने धमकाने हर तरीके की, लेकिन जब चीन और रूस पीछे खड़े ईरान के, तो लगा कि नहीं, अभी तो समझौते की बात सही ये है। बिल्कुल ठीक बात है। यही इसीलिए जो कहा जा रहा था कि ये ईरान की बड़ी जीत है, वो इसीलिए इंटरनेशनल मीडिया में इसकी चर्चाएं हो रही हैं। एक प्रकार से इसका इस तरह से लिया जा रहा है कि भाई पूरी दुनिया जो है वो अब एक प्रकार से ईरान ने अपनी पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी कि भाई आप हमको कमजोर ना समझिए और हम अपनी शर्तों पे ही इस डील को आगे बढ़ेंगे। अब देखिए जिस तरह से रूस और चीन आज बैठक करेंगे, इस बैठक में आप कमोबेश पूरा खाका तैयार हो जाएगा न्यूक्लियर डील को लेके कि कैसे आगे बढ़ना है। देखिए पिछली बार क्या हुआ कि 2015 में बराक ओबामा ने जो डील की थी ईरान के साथ न्यूक्लियर समझौते को लेकर, उसमें भी गौर करने वाली बात है कि उसमें भी कई कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने उस ड्राफ्ट पे सिग्नेचर किए थे। उसमें चाइना भी था, उसमें फ्रांस भी था, उसमें जर्मनी भी था, उसमें रशिया भी था और यूके भी था। मतलब चीन और रूस उस एग्रीमेंट में भी थे। उसके बाद 2018 में जो है वो ट्रंप जब सत्ता में थे तो उन्होंने जो है वो इस डील से अमेरिका बाहर हो गया। उसके बाद जो है, इसीलिए ईरान बार बार ये कह रहा है, खामेनी ये कह रहे थे, जो खामेनी ने अपना बयान जारी किया था कि भाई हम आप पे विश्वास कैसे करें, आपने डील करी, जब आपका मन किया आप बाहर हो गए। तो इसीलिए ईरान जो है इस पूरे मामले में बड़ा सधा हुआ कदम उठा रहा है। जहां पे ईरान को जरूरत पड़ी अपनी फोर्सेस दिखाने की, उन्होंने पूरी फोर्स दिखा दी, अपनी एयरफोर्स भी दिखा दी, अपने वॉरशिप्स 3000 वॉरशिप्स जो है ओमान की खाड़ी में उतरे, वो पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन पिछले रिकॉर्ड्स को देखकर क्या लगता है, क्या जो ये बैठक होगी जो शनिवार को ईरान और अमेरिका के बीच में होने वाली है, उसका कोई निष्कर्ष निकलता दिखाई देता? क्योंकि पिछली उसका निष्कर्ष निकले या ना निकले, निष्कर्ष निकालना ही पड़ेगा। और क्या ईरान पे मानेगा अपने इस समय ईरान पे हमला करना, इससे बड़ी गलती और कोई नहीं हो सकती पूरी दुनिया के लिए। आप देखिए पूरे शेयर मार्केट्स वर्ल्ड के क्रैश हो रखे हैं, बिल्कुल पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था एक मंदी की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में अगर ईरान पे हमला हो जाता है तो हाहाकार मच जाएगा। और रूस और चीन साथ खड़े हैं। आप ये मत समझिए कि कोई गाजा नहीं है कि वहां पे आपने जो है गाजा में जाके, ट्रंप से तो सबकी नाराजगी चीन कि आपने गाजा में आपने अपने वॉर प्लेन भेज दिए गाजा में या लेबनान में, और वो प्लेन जाके बम गिरा के वापस चले आए। ईरान को ऐसा मत समझिए भैया, ये नया ईरान है और नए ईरान के पास जो है अच्छी खासी मिसाइल स्ट्रेंथ है, एयरफोर्स है और नेवी है, और दो देश उनके साथ खड़े हुए हैं, रूस और चीन। ऐसे में किसी भी तरह का युद्ध, ये यूक्रेन और रूस के युद्ध से भी भयानक साबित हो जाएगा और पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा खड़ा हो जाएगा। इसलिए इस स्थिति में सबसे बेहतर स्थिति यह है कि ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील होए जो कि सम्मानजनक स्तर पे होए, और उनकी शर्तों का भी, उनकी जितनी आवश्यकता है ईरान की, उसका भी ध्यान रखा जाए। और परमाणु, जैसा कि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज कह रहे हैं कि भाई हम परमाणु जो है कार्यक्रम ईरान आगे ना बढ़ाए, तो ईरान तो कह रहा है कि हम उसके लिए तैयार ही हैं। आप हमारी बात भी तो समझिए। तो एक सम्मानजनक स्तर पे अगर ये समझौता हो जाता है तो ये इससे बेहतर स्थिति कोई नहीं हो सकती। बिल्कुल, समय अनुकूल नहीं है, समय इस वक्त प्रतिकूल है, और इसलिए कहा जा रहा है कि जो मुलाकात नेतन्याहू ट्रंप के बीच में हुई, उसमें अब ईरान के साथ परमाणु समझौते पर बातचीत के लिए अमेरिका तैयार हो गया है। लेकिन अब चीन, रूस और ईरान
इस समझौते से पहले बातचीत कर रहे हैं, बैठक करेंगे और इस बैठक के क्या परिणाम होंगे, क्या ट्रंप और जो ईरान है उनके बीच में कोई समझौता होगा या फिर इसी तरह से ये बातचीत आगे बढ़ते बढ़ते एक बार फिर से युद्ध जैसे हालात हमने देखा कि अक्सर इस तरह से बन जाते हैं, कि इसी तरह के हालात फिर आगे बनेंगे। इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।